हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। दिस इज पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगी। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई मैंने उनको स्किप कर दिए हैं। जो सिलेबस में उसी को मैं आपको पढ़ा रही हूँ। So the question is, a pole 6 meter high cast a shadow 2√3 meter long on the ground। एक कोई पोल है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एलिवेशन हो गया, और कुछ वर्ड्स से पहले हम जब इसको पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स की मीनिंग को हम समझेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या बनाते हैं, एक पोल बनाते हैं। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर। कास्ट a shadow 2√3 meter long on the ground। तो एक पोल ले लिया, इसको माना मैंने ए बी, जिसकी हाइट कितनी मान ली मैंने, 6 मीटर मान लिया। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। अब ये जो पोल होगा, इस पे जब कोई लाइट पड़ेगी इधर से तो क्या बनेगा, इसका शैडो बनेगा इधर। तो शैडो जो बनेगा वो कहाँ बनता है, ग्राउंड पे बनता है। और उसकी लेंथ कितनी है, 2√3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या बना, एक शैडो बन गया मान लिया इसका। और इसकी लेंथ हमने कितना बताया है इसमें, 2√3 मीटर। 2√3 मीटर यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई शैडो की। देन द सन्स एलिवेशन इज, एलिवेशन क्या होता है, ये वर्ड जब हम ऊपर देखेंगे तो उसके लिए कहा जाएगा एलिवेशन, और जब हम नीचे देखते हैं तो क्या कहलाता है, डिप्रेशन। तो यहाँ पे वर्ड आया एलिवेशन। तो ऊपर देखेंगे ना हम, तो ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब हम इस पॉइंट पे देख रहे होंगे, तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एलिवेशन का मतलब ऊपर हम जब देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है। तो मान लिया यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हमको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरे क्वेश्चन में क्या था कि एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर हो गई, उसका शैडो ग्राउंड पे बनता है, ऐसे बनता है, तो कितना हो गया, 2√3 मीटर हो गया। तो सन का जो एलिवेशन होगा वो कितना होगा, ये एकदम सीधा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि कोई पोल होगा तो ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा ना। सो यहाँ पे हमने जब ऊपर देखा तो सन का एलिवेशन कितना होगा, मतलब ऊपर हम देख रहे हैं तो कितने एंगल से हम देख रहे हैं वो हमको बताना है। ठीक है, हमको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो यानी इसमें हम कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब दिमाग में क्या आता है, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टैन लगाएं, क्या लगाएं इसमें हम। तो साइन कॉस टैन में हम चूज करते हैं। सेक कोसेक कॉट क्यों नहीं, क्योंकि सेक कोसेक कॉट क्या होंगे, साइन और कॉस और टैन के रिस्पेक्टिवली उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि साइन अगर निकालें हम, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर तुम्हारे पास है बट ये हाइपोटेनस नहीं है, तो ये तो गया। और साइन का उल्टा कोसेक, तो अगर साइन नहीं लगा पाए तो कोसेक तो लगा ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर हमने क्या लगाया, कॉस, तो वहां भी क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस, वो भी नहीं है हमारे पास, तो कॉस भी नहीं लगा पाए, उसका उल्टा सेक, वो भी नहीं लग पाएगा यहाँ पे। फिर क्या लगाते हैं हम, टैन या कॉट। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम टैन लगा देते हैं। कॉट भी लगा सकते हैं बट अपने थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए हम टैन लगाते हैं। आप चाहिए तो आप कॉट लगा लीजिए, जो आपका मन करे। तो इन ट्राइंगल ABC टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इस थीटा के लिए, AB है, और बेस की वैल्यू, यहाँ पे B लिख दिया है, यहाँ पे C लिख देते हैं इसको। परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और ये कितना हो गया, AB हो गया। तो AC कितना है, 6, ये कितना है, 2√3। 2 से ये कटा तो कितना आया, 3/√3। 3/√3। 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये √3 क्या हो गया, एक इससे कट गया। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो जो √3 है, अब हम चेक करें, हमको तो ये निकालना है थीटा। तो अगर इधर क्या बन जाए, टैन में कुछ आ जाए, तो दोनों तरफ हम कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करके हम थीटा निकाल लेंगे। तो यानी हमको क्या सोचना है कि √3 जो है वो टैन में किसकी वैल्यू होती है, तो टैन
60 कितना होता है, √3 होता है। ये सारी वैल्यूज को याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, बट आपको ये वैल्यूज ऐसे ही याद होनी चाहिए। तो जहाँ पे √3 है, अभी अगर मुझे वैल्यू ना याद हो तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे टेबल, उसमें कम से कम मेरा 5 मिनट जाता है, तो इससे अच्छा हम वैल्यूज को याद कर लें। तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 60 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा हो गया। अब ये tan और tan क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये कट नहीं करते, कंपेयर करते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, द सन्स एलिवेशन इज, कितना होगा, 60 डिग्री। जो वर्ड एलिवेशन है, इसका मतलब कि हम ऊपर देख रहे हैं, और ऊपर देखते हुए कितना एंगल बन रहा है वो हमें बताना होगा। दैट इज यहाँ पे कितना आया, 60 आया। इसमें हमें क्या है कि हमें कुछ भी नहीं लगाना है कि हम साइन कॉस टेन अपने मन से कुछ भी लगाना शुरू कर दें। हमको चेक करना होगा कि हमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। अब अगर मैं यहाँ पे साइन लगाती तो यहाँ पे तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी ही नहीं, किसकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच की वैल्यू हमारे पास रहती ही नहीं। इसीलिए मैंने देखा कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस दिया है, दैट्स वाई मैंने 10 लगाया है इसमें। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।